अष्टावक्र गीता अध्याय 5। 4 लय। अहंकार का बिना संघर्ष के विलय। वक्ता: 4 अध्याय बीत चुके हैं जब राजा जनक ने अपने 3 प्रश्न पूछे थे। उनकी परीक्षा हुई और वे सत्य सिद्ध हुए। उन्हें चुनौती दी गई और उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव से उत्तर दिया। लहर अब स्वयं को महासागर के रूप में जानती है, पर आर्षि अभी समाप्त नहीं हुए हैं। इसलिए नहीं कि जनक को और शिक्षा चाहिए, बल्कि इसलिए कि आगे भी साधक आएंगे, वे जो मार्ग पर संघर्ष करेंगे। अष्टावक्र बगीचे से होकर आते हैं। उनका चलना धीमा है, सजग है, मानो स्वयं समय चल रहा हो। तुम मौन में बैठे हो राजन, न कोई मंत्र, न ध्यान, न कोई प्रयास। ध्यान किस पर करूं गुरुदेव? ध्यान करने वाला ही विलीन हो गया है, केवल ध्यान ही शेष है। फिर भी उन लोगों के लिए जो अभी भी ध्यान करने वाले का अनुभव करते हैं, जो अभी भी स्वयं को अलग, संघर्षरत, खोजते हुए महसूस करते हैं, उनके लिए एक मार्ग होना चाहिए। आप उन विधियों की बात कर रहे हैं जो उन लोगों के लिए हैं जो अभी भी स्वयं को बंधा हुआ मानते हैं। मैं लय की बात कर रहा हूं, विलय की। उस व्यवस्थित प्रक्रिया की जिसमें सब कुछ जो साधक और साध्य के बीच भेद उत्पन्न करता है, धीरे धीरे विलीन हो जाता है। पर गुरुदेव, यदि आत्मा पहले से ही पूर्ण है, स्वतंत्र है, यही है, तो फिर क्या विलीन करना है? कुछ भी नहीं। और फिर भी जो बंधन का स्वप्न देखता है, उसके लिए उस स्वप्न को भेदना आवश्यक है, संघर्ष करके नहीं, समझकर। सरोवर से धुंध उठती है और सूर्य के तेज के साथ धीरे धीरे विलीन होने लगती है। उस धुंध को देखो, क्या वह स्वयं को मिटाने के लिए संघर्ष करती है? नहीं, सूर्य के उदय होते ही वह स्वयं विलीन हो जाती है। उसी प्रकार अहंकार ज्ञान के प्रकाश में विलीन होता है, प्रयास से नहीं, पहचान से। पर जो अभी भी धुंध में हैं, उनके लिए मैं सूर्य के उदय का वर्णन करूंगा। अष्टावक्र एक गिरी हुई पत्ती उठाते हैं, उसे देखते हैं, फिर उसे गिरा देते हैं। ध्यान से सुनो राजन, अपने लिए नहीं, तुम विधियों से परे हो, बल्कि उनके लिए जो आगे आएंगे, जो इन शब्दों को अपने हृदय में धारण करेंगे। तुम्हारा किसी से भी कोई संबंध नहीं है, तुम शुद्ध हो। फिर त्याग क्या करोगे? शरीर समूह का विलय करके लय में प्रवेश करो। तुम्हारा किसी से कोई संबंध नहीं, यही आधार है। यदि रस्सी का उस सांप से कोई संबंध नहीं जो कभी था ही नहीं, तो रस्सी क्या त्याग करेगी? ठीक, आत्मा के लिए त्याग का कोई अर्थ नहीं। पर जो अभी भी शरीर समूह, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार का अनुभव करता है, उसके लिए त्याग मार्ग है। शरीर समूह, यही वह है जिसे हम साक्षात्कार से पहले मैं मानते हैं। यह शरीर समूह स्वप्न शरीर के समान है। स्वप्न में वह ठोस, वास्तविक, स्थायी लगता है। तुम उसके साथ दुख भोगते हो, संघर्ष करते हो, मरते हो, पर जागने पर वह कहां गया? एक स्वप्न देखने वाला बिस्तर पर, फिर जागना, स्वप्न शरीर गायब, वास्तविक शरीर उपस्थित। वह कभी वास्तव में था ही नहीं, केवल प्रकट हुआ था। पहला विलय यही है, शरीर समूह को एक प्रकट रूप के रूप में देखना। उससे लड़ना नहीं, उसे नकारना नहीं, बस पहचानना, यह मैं नहीं हूं, यह केवल एक अस्थाई संरचना है, मेरे आकाश में बादलों की तरह। और जब यह पहचान दृढ़ हो जाए, तब लय में प्रवेश करो, उस विलय में विश्राम करो, उपलब्धि के रूप में नहीं, बल्कि उस सत्य की पहचान के रूप में जो सदैव था। स्वप्न देखने वाला जागता नहीं, वह केवल स्वप्न देखना बंद कर देता है। सरोवर में बुलबुले उठते हैं, बनते हैं, तैरते हैं, फूट जाते हैं। अनंत खेल। दूसरा मार्ग, यह संपूर्ण ब्रह्मांड तुमसे ही उत्पन्न होता है, जैसे समुद्र से बुलबुले।
इस प्रकार अद्वैत आत्मा को जानो और लय में प्रवेश करो। समुद्र से बुलबुले, मैंने उन्हें जीवन भर देखा पर समझा नहीं। बताओ राजन, जब बुलबुला उठता है क्या वह समुद्र से अलग होता है? नहीं, वह समुद्र ही है, बस एक अलग रूप में। वही जल, बस आकार बदल गया। और जब बुलबुला फूटता है वह कहाँ जाता है? कहीं नहीं, वह सदैव जल ही था, बस बुलबुले के रूप में दिखना बंद हो जाता है। बुलबुला फूटता है, न कुछ खोता है न कुछ पाता है। यही दूसरा विलय है। ब्रह्मांड को ऐसे देखो जैसे वह तुमसे उठता हुआ बुलबुला है, अनंत चेतना के महासागर से। आकाश गंगाएं, तारे, ग्रह, जीव, विचार, भावनाएं, सब बुलबुले, सब तुम ही दूसरे के रूप में प्रकट। और जब मैं ऐसा देखता हूं तब बुलबुले का भेद विलीन हो जाता है। ब्रह्मांड को नष्ट करके नहीं, उसे समझकर। ब्रह्मांड प्रकट होता रहता है, पर तुम जानते हो यह केवल तुम ही हो जो खेल रहा है। पहले के अध्यायों की रस्सी, अब स्पष्ट प्रकाश में केवल रस्सी, कोई सांप नहीं। तीसरा मार्ग, सबसे प्रसिद्ध। यह ब्रह्मांड यद्यपि दिखाई देता है पर अवास्तविक है, जैसे रस्सी में सांप। तुम जो शुद्ध हो उसमें यह वास्तव में अस्तित्व नहीं रखता। इस प्रकार लय में प्रवेश करो। सांप और रस्सी आपने यह पहली भेंट में सिखाया था। उस शिक्षा को दोहराओ। सांप प्रकट होता है, वह वास्तविक लगता है, भय उत्पन्न करता है, मुझे भागने, चिल्लाने, लड़ने पर मजबूर करता है। पर जब प्रकाश आता है वह सांप नहीं, रस्सी निकलता है, नष्ट नहीं होता, बस समझ में आ जाता है। और रस्सी, क्या वह सांप के प्रकट होने से प्रभावित हुई? कभी नहीं, वह बस रस्सी थी, सांप उसमें कभी था ही नहीं। वह केवल मेरी दृष्टि में था। स्पष्ट दिखाई देती रस्सी, न सांप का चिन्ह, न भय की स्मृति। यही तीसरा विलय है। ब्रह्मांड को चेतना की रस्सी में देखे गए सांप के समान देखो। वह वास्तविक प्रतीत होता है, ठोस लगता है, भय और आनंद दोनों देता है। पर जब ज्ञान का प्रकाश आता है तो वह वैसा ही दिखता है जैसा वह सदैव था, केवल चेतना, केवल चेतना। और विलय संसार को नष्ट करके नहीं, बल्कि उसे समझकर होता है। हाँ, सांप रस्सी में विलीन हो जाता है, संसार आत्मा में विलीन हो जाता है। हानि के रूप में नहीं, पहचान के रूप में। महल जाग रहा है, सुख और दुख, जीवन और मृत्यु, आशा और निराशा सब साथ साथ घटित हो रहे हैं। कहीं एक शिशु जन्म ले रहा है, कहीं एक शरीर का अंतिम संस्कार हो रहा है, कहीं हंसी, कहीं आंसू। चौथा विलय, सबसे गहरा। तुम पूर्ण हो और सुख दुख में समान हो, आशा और निराशा में समान हो, जीवन और मृत्यु में समान हो। इस प्रकार लय में प्रवेश करो। महल में यह सब हर दिन होता है, सुख और दुख, आशा और निराशा, जीवन और मृत्यु। दरबारी इन्हें तीव्रता से अनुभव करते हैं। और तुम? मैं इनका साक्षी हूं। जैसे महासागर में लहरों को देखना, कुछ उठती हैं, कुछ गिरती हैं, कुछ टकराती हैं, कुछ शांत होती हैं, पर मैं लहरें नहीं हूं, मैं महासागर हूं। यही चौथा विलय है। उदासीन बन जाना नहीं, वह तो केवल जड़ता है, बल्कि यह देखना कि सभी द्वंद्व एक ही तत्व से बने हैं। सुख और दुख दोनों चेतना में अनुभव हैं, आशा और निराशा दोनों मन के विचार हैं, जीवन और मृत्यु दोनों आत्मा में प्रकट होने वाले रूप हैं। एक तराजू संतुलित है, दो पलड़े, एक धुरी। धुरी किसी पक्ष को नहीं चुनती। धुरी किसी एक पक्ष को नहीं चुनती, वह बस दोनों को धारण करती है। तुम वही धुरी हो, आत्मा, वह साक्षी जिसमें सभी द्वंद्व आते जाते हैं। जब यह देखा जाता है, केवल माना नहीं, आशा नहीं की जाती, बल्कि प्रत्यक्ष देखा जाता है, तब द्वंद्व विलीन हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि सुख सुखद नहीं रहता या दुख दुखद नहीं रहता,
बल्कि तुम उनमें नहीं रहते। तुम वह हो जो उन्हें धारण करता है। लंबा मौन। जनक अष्टावक्र की ओर गहरे प्रेम और हल्की मुस्कान के साथ देखते हैं। गुरुदेव, आप मुझे विलय की विधियां सिखा रहे हैं। आप मार्ग और अवस्थाओं की बात कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि अहंकार आत्मा में कैसे विलीन होता है। उन लोगों के लिए जिन्हें मार्ग की आवश्यकता है। पर गुरुदेव, मेरे लिए कुछ भी विलीन करने को नहीं है। कोई अहंकार नहीं जो विलीन हो, कोई आत्मा नहीं जिसे पाना हो, कोई मार्ग नहीं जिस पर चलना हो। जनक चारों ओर के आकाश की ओर संकेत करते हैं, रिक्त भी, पूर्ण भी, दोनों एक साथ। यदि मैं महासागर हूं तो कौन सी लहर विलीन करनी है? यदि मैं आकाश हूं तो कौन से बादल हटाने हैं? यदि मैं आत्मा हूं तो कौन सा भ्रम समाप्त करना है? आह, अब तुम सर्वोच्च से बोल रहे हो। अब तुम वह देख रहे हो जो सभी विधियों से परे है। आपकी विधियां अद्भुत हैं गुरुदेव। वे अनगिनत साधकों की सहायता करेंगी। पर मेरे लिए जिसने देख लिया है, केवल यही है, बस यही, पूर्ण, संपूर्ण, पहले से ही मुक्त। यही कारण है कि तुम जनक हो। यही कारण है कि तुम सर्वोच्च शिक्षा के योग्य हो। दोनों महापुरुष अब दोनों ही गुरु समान मौन में बैठे एक दूसरे को मुस्कुराते हैं। पर बताओ राजन, यदि कुछ भी विलीन करने को नहीं है तो साधक संघर्ष क्यों करते हैं? वे स्वयं को बंधा, सीमित, अलग क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि वे स्वप्न को सत्य मानते हैं। क्योंकि वे सोचते हैं, मैं यह शरीर हूं, यह मन हूं, यह कहानी हूं। क्योंकि उन्होंने अभी तक यह नहीं पूछा कि वह कौन है जो स्वयं को बंधा हुआ मानता है। और उन्हें तुम्हारी क्या सलाह है? पहले यह पहचानो कि तुम्हारा किसी से कोई संबंध नहीं है। तुम शुद्ध हो। त्याग करने को क्या है? फिर देखो कि ब्रह्मांड तुमसे उठता है जैसे समुद्र से बुलबुले। फिर उसे रस्सी में दिखाई देने वाले सांप के समान देखो। दिखाई देता है पर वास्तविक नहीं। और अंत में सभी द्वंद्वों के पूर्ण साक्षी में विश्राम करो। तुमने चारों विलयों का सार बिल्कुल सही कहा। आपने सिखाया है गुरुदेव, मैं केवल दोहरा रहा हूं। नहीं, तुम उन्हें जी रहे हो। यही अंतर है। अब सूर्य पूर्ण रूप से उदित हो चुका है। धुंध पूरी तरह विलीन हो गई है। बगीचा स्पष्ट, उज्ज्वल, सामान्य और पूर्णतः दिव्य। एक और बात, राजन, सर्वोच्च सत्य जी। विलय की इच्छा भी विलीन होनी चाहिए। विधि भी छोड़ी जानी चाहिए। मार्ग भी त्याग दिया जाना चाहिए। जैसे नाव जो तुम्हें नदी पार ले गई, जब तुम दूसरे किनारे पहुंच जाते हो तो उसे सिर पर लेकर नहीं चलते। बिल्कुल। ये चार विलय उन लोगों के लिए हैं जो अभी पार कर रहे हैं। पर जो पहुंच गया उसके लिए कोई विलय नहीं। कभी कुछ था ही नहीं जिसे विलीन करना हो। नदी किनारे पर बंधी नाव, यात्री आगे बढ़ता हुआ पीछे मुड़कर नहीं देखता। स्वप्न देखने वाला वास्तव में कभी था ही नहीं। केवल आत्मा, केवल आत्मा, केवल आत्मा। एवं एव लयम व्रज। इस प्रकार लय में प्रवेश करो। पर सर्वोच्च इस प्रकार यह देखना है कि कभी कोई था ही नहीं जिसे विलीन होना हो। पूर्ण दिन का उजाला, पक्षियों का गान, फूल खिल रहे हैं। जीवन सहज रूप से प्रवाहित हो रहा है, बिना प्रयास, बिना संघर्ष। इस प्रकार अष्टावक्र गीता का 5वां अध्याय समाप्त होता है। 4 विलय की विधियां दी गईं उनके लिए जो अभी भी खोज में है। 4 मार्ग जो अलगाव के स्वप्न को भेदने के लिए हैं। पर जो जाग गया उसके लिए ये विधियां भी विलीन हो जाती हैं। उन्हें अस्वीकार करके नहीं, यह देखकर
कि वे कभी आवश्यक ही नहीं थीं। रस्सी को रस्सी बनने की आवश्यकता नहीं थी, वह सदैव थी। महासागर को अपनी लहरों को विलीन करने की आवश्यकता नहीं थी, वह सदैव था। आत्मा को स्वयं को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी, वह सदैव है। अगले अध्याय में मैं बोलूंगा शिष्य के रूप में नहीं, बल्कि ज्ञानी के रूप में। मैं बताऊंगा कि मैंने क्या देखा है। परम आत्मा अद्वितीय, वह जो कभी विलीन नहीं होता, क्योंकि वह कभी बंधा ही नहीं था। और मैं सुनूंगा, क्योंकि जब शिष्य आत्मा बन जाता है तब गुरु शिष्य बन जाता है। दो आकृतियां साथ साथ बगीचे में चल रही हैं। अब गुरु और शिष्य नहीं। दो लहरें, जानते हुए कि वे महासागर हैं। दो बादल, जानते हुए कि वे आकाश हैं। दो आत्माएं, जानते हुए कि वे एक ही आत्मा हैं। एक क्षण शांत होकर विचार करें। अभी इन शब्दों को कौन जान रहा है? इस क्षण को कौन जान रहा है? वही जागरूकता आपका वास्तविक स्वरूप है। यदि यह शिक्षण आपसे जुड़ा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अद्वैत, ध्यान और आंतरिक जागरण की ओर गहराइयों को साझा किया जा सके। नीचे कमेंट में लिखें कौन सा बोध आपको सबसे अधिक स्पर्श कर गया। आपके विचार इस ज्ञान को और साधकों तक पहुंचाने में सहायक होंगे। देखने के लिए धन्यवाद। शांति, स्पष्टता और जागरूकता आपके मार्ग का मार्गदर्शन करे। अगली वीडियो तक AUM शांति शांति शांति। अध्याय 5 समाप्त।